डिस्पैच करते हैं और हम लोग मेक श्योर करते हैं कि वो टाइमली इंस्टॉल हो और कस्टमर को प्रॉपर सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर पाएँ। हम लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स, न्यू इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स बनाते हैं, सर्वो हाइड्रोलिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स बनाते हैं, ऑल इलेक्ट्रिक टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स बनाते हैं, हम लोग नॉर्मल हाइड्रोलिक मशीन्स बनाते हैं, हम लोग इंजेक्शन मोल्ड्स बनाते हैं, हम लोग प्लास्टिक आर्टिकल्स बनाते हैं, हम लोग प्लास्टिक रॉ मटेरियल का भी ट्रेडिंग करते हैं। अभी उसका हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, बट स्लोली हम लोग उसका मैन्युफैक्चरिंग भी वेरी सून स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स हम लोग रिफर्बिश करके डोमेस्टिक मार्केट में सर्व करते हैं। हम लोगों का कोर बिजनेस इसके अलावा जो है वो हम लोग टर्नकी प्रोजेक्ट्स करते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर हैं इंडियन इंडस्ट्री के अंदर। एंड हमारा जो कोर है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को रीजनेबल कॉस्ट पे इंडियन कस्टमर्स को सर्व करना हमारा मेन मोटिव है। अभी जैसा कि हम लोग दूसरे कंट्रीज़ का बात करते हैं, जापान का, यूरोप का, तो वो टेक्नोलॉजीज़ कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में मिसिंग है। अगर वो अवेलेबल हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, जो कि हमारे कस्टमर की रीच से बाहर हैं। एनर्जी सेविंग मशीन लाइक ऑल इलेक्ट्रिक टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स, ये सब जो मशीन्स हैं ये फॉरेन से इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने के लिए ये टेक्नोलॉजीज हम लोग एक रीजनेबल कॉस्ट पे इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं। अपग्रेडेशंस करके हम लोग सेकेंड हैंड मशीन्स भी रीजनेबल प्राइजेस के ऊपर अपने इंडियन कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो यूएसपी है वो है हमारा टेक्निकल कैपेबिलिटीज़। मार्केट में जितने भी हमारे कंपटीटर्स हैं वो सब लोगों का जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस है उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं। हम लोग जो हमारा टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं, जो हम लोग मशीनों का सर्विस बैकअप है, जो हमारा कंपोनेंट या इंडस्ट्री को देखने का नज़रिया है, वो दूसरी कंपनीज की तरह प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। हम लोगों का यूएसपी है कि हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस करते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हम लोग एक सॉल्यूशन देते हैं जो कि इंडिया में हम लोग अकेले हैं। एक्चुअली हम लोगों का जो बिज़नेस है वो हम लोग मल्टीपल पोर्टफोलियोज़ में काम करते हैं। हम लोगों का जो बिज़नेस है वो जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं वो हमारा डायरेक्ट जो कस्टमर है वो एंड यूज़र है। आज जो हमारा मशीनरी का जो बिज़नेस है, मशीनरी बिज़नेस हमारा अगेन B2C ही है, बट ये इंडस्ट्रियल बिज़नेस है। तो हम लोगों का जो बिज़नेस पोर्टफोलियो है वो हम लोग प्लास्टिक प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करते हैं और प्लास्टिक मशीनरी भी करते हैं। हम लोगों का जो मार्केट है वो हम लोग ऑल ओवर इंडिया मशीनरी सेल्स करते हैं और एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। हमारा जो नेपाल है, बांग्लादेश है, जो आसियन कंट्रीज़ हैं, इनके साथ भी हमारा मशीनरी सेल्स है। इसके अलावा हमारे मल्टीपल ऑफिसेस हैं जो कि हमारा कोर जो है वो सर्विस को लेके है, तो हम लोगों के मल्टीपल सर्विसेज ऑफिस है। हम लोगों ने रेजिडेंट सर्विस इंजीनियर्स डाले हुए हैं पूना में, वापी में, हरिद्वार में, चेन्नई में।
हमारा जो नेटवर्क है वो आप हमारे को www.dishamachine.com पे विजिट कर सकते हैं, या जो हमारा फैक्ट्री है आपका हम लोग आपका वेलकम करते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अवर फैक्ट्री एनी टाइम, and you can meet our staff, you can meet our sales staff also, service staff also. You will understand कि हम लोगों की कैपेबिलिटीज हमारे कंपटीटर से कितनी ज़्यादा हैं। जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, ये बिजनेस इटसेल्फ एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपने कस्टमर्स को अपग्रेड करते हैं, जो हम लोग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जो जिस वे में हम लोग प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में अपने कस्टमर्स के साथ में काम करते हैं, ऐसा ये हम लोगों के लिए एक ऑलवेज एक अच्छा पॉइंट है। एक हम लोगों के लिए हम लोग कहेंगे कि हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि कस्टमर्स हम लोगों से हमेशा जुड़े रहता है। हमारा जो मैक्सिमम बिजनेस है वो रिपीट बिजनेस है। हम लोगों के पास नॉर्मली कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में 90% या उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल लेके आना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में आई हैव अ प्राउड टू से कि मेरे पास मेरा 90% बिजनेस मेरा रिपीट है, जो कि जितना मर्जी बड़ा बड़ा कंपनी कितना भी हो उसके पास भी 60, 65, 70% से ऊपर रिपीट बिजनेस नहीं होता है। हम लोग अभी तक 90% से ऊपर रिपीट बिजनेस मेंटेन कर पा रहे हैं। नॉर्मली जो इंडियन मार्केट साइज है वो ऑलमोस्ट 30,000 इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स का है पर ईयर। अगर आप प्लास्टिक बिजनेस में आना चाहते हैं तो ये बिजनेस लगभग 10 लाख रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्काई इज द लिमिट, जितना आप बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं। As far as recognitions are concerned, हमारे कस्टमर्स बहुत सारे हैं जो जिन्होंने हमें अप्रिसिएशंस दिए हैं हमारी सर्विसेज को लेके। बहुत अच्छे अच्छे बड़े कस्टमर्स हैं। दे पीपल गिवन द अप्रिसिएशन लेटर्स टू अस फॉर प्रोवाइडिंग द गुड मशीन्स एंड गुड सर्विसेज टू देम। As far as next 5 years is concerned, हम लोगों का जो बेसिक आइडिया है कि हम लोग हर एक इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी सर्विस वहाँ तक लेके जाएं ताकि कस्टमर्स को जितना जल्दी हो सके हम लोग सर्विसेज दे सकें। जितने मैक्सिमम इंडस्ट्रियल एरिया अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मशीन्स अवेलेबल इन द इंडस्ट्रियल एरिया, उसके हिसाब से हम लोग अपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज वहाँ तक आपके डोर स्टेप तक पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग शॉर्टेस्ट टाइम के सर्विस प्रोवाइडर्स आपको मिलें, शॉर्टेस्ट टाइम में हम लोग आपको मशीन डिलीवरीज दे सकें। मल्टीपल ऑफिसेस हम लोग चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर हम लोग पहुंचा पाएँ ताकि बोथ द कस्टमर एंड वी बोथ विल हैव द विन विन सिचुएशन। हमारी जो नए एंटरप्रेन्योर्स इस बिज़नेस में आना चाहते हैं या प्लास्टिक इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हैं, हमारा उनसे सिर्फ एक ही कहना है कि पहले आप प्रोडक्ट को स्टडी करें, प्रोडक्ट को स्टडी करने के बाद मार्केट को स्टडी करें,
मार्केट स्टडी करने के बाद ही आप अपना फैक्ट्री के लिए प्लान करें, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इज नेवर बी एन ईजी टास्क। मैन्युफैक्चरिंग एक डिफिकल्ट टास्क है। जब तक आपके पास मार्केट नहीं होगा या आपको अपने प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा जो आप बनाना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तब तक आप इंडस्ट्री में आके किसी दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो कामयाब नहीं होगा। आपको सेल्फ नॉलेज होना, सेल्फ मार्केट का अपडेशन होना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जब तक आप मार्केट को स्टडी नहीं करेंगे तब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आना एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो मेरा तो नए एंटरप्रेन्योर से यही कहना है, मैं तो नए एंटरप्रेन्योर्स जो यंग बच्चे लोग हैं इनको यही बोलूँगा कि कोशिश करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मार्केट को सर्वे करें। जैसा कि इंडिया अभी बूम पे जा रहा है, तो आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मार्केट में खुली हुई हैं। आप प्रोडक्ट को पकड़ें, प्रोडक्ट को स्टडी करें, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करें।